गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। प्री बोर्ड परीक्षा के आखिरी पेपर बचा हुआ है, बायोलॉजी का पेपर। और बायोलॉजी के पेपर से पहले मैं कुछ शॉर्ट नोट्स आपके लिए बीच में प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चे कह रहे थे कि बायोलॉजी के कोई पेपर आपने सर नहीं डाले हैं, तो बायोलॉजी का मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन जो 1 मार्क नंबर के पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न बायोलॉजी के। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड परीक्षा में अगर मिलेंगे तो आप इनका लाभ उठाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हर बोर्ड परीक्षा में लगभग पूछे ही जाते हैं। पहला प्रश्न है, अनुन्मीलता को परिभाषित कीजिए। बच्चों ये पहला लेसन है पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन से। अनुन्मील परागण मैंने पढ़ाया था, शायद आपको याद हो। तो अनुन्मीलता है क्या? ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं तथा सदैव बंद रहते हैं, अनुन्मील पुष्प कहलाते हैं। यह क्रिया अनुन्मीलता कहलाती है। उदाहरण में कनकौवा, मूंगफली, खट्टी बूटी इत्यादि होते हैं। मतलब ये एक स्वपरागण की प्रक्रिया है। स्वपरागण माने इसके वर्तिकाग्र और पुंकेसर बहुत पास पास होते हैं। तो इसके अगर कार्य भी बच्चों पूछे जाते तो आप देख सकते हो कि इनमें निश्चित ही फलों का निर्माण होता है, बीजों का निर्माण होता है और इनमें परागण 100% होता है इस अनुन्मील परागित पुष्पों में। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। बच्चों आवाज साफ आ रही? 2 आभासी फलों, आभासी को मिथ्या भी कहते हैं। मिथ्या फलों के, अब मिथ्या मतलब आभासी क्या? झूठ फल। झूठ माने जिन फलों का निर्माण अंडाशय से ना होकर अन्य किसी भी भ्रूणकोश के अंगों से हो, उसे हम आभासी या मिथ्या फल कहते हैं, जिसमें नाशपाती और सेब है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, लीडिंग कोशिकाएं क्या? इनके द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम और कार्य लिखिए। बच्चों मालूम है मानव जनन में जब आपको नर जननांग पढ़ाया था तो वृषण माने टेस्टिस, तो वृषण में जो शुक्र जनन नलिकाएं के ऊतकों में एक विशेष प्रकार की पिंड वाली अंतराली कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, उन्हें हम लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिंग कोशिकाएं। लीडिंग कोशिकाएं से कौन सा स्रावित हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करती हैं। और ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन नर में द्वितीयक लक्षणों को प्रेरित करता है। बच्चों द्वितीयक लक्षण जो युवावस्था को बढ़ाने वाले लक्षण होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। IVF तथा GIFT का पूरा नाम लिखिए। IVF, GIFT ये जनन से ही लेसन से हैं। IVF जनन व स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, INVITRO FERTILIZATION। दूसरा है GIFT। GIFT का नाम क्या है? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। बच्चों इसमें और भी एक आता है ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें एक और आता है MTP। MTP क्या है? चिकित्सीय संगर्भता समापन माने मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, जो मैंने नहीं लिखे हुए। अब आते हैं टर्नर एवं क्लाइफेंटर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? मेंडल्स विकार है बच्चों, इसमें डाउन सिंड्रोम भी पूछा जाता है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 45। कैसे हुआ इसको क्लियर भी करिए। 22 जोड़ी जो इसके होते हैं, कौन होते हैं? दैहिक गुणसूत्र ऑटोसोम प्लस यक्स ओ माने कोई गुणसूत्र नहीं है, तो 22 दूनी 44 और 1 45। क्लेफेंटर सिंड्रोम में संख्या कितनी होती है? 47। 22 दूनी 44 प्लस एक्स वाई, एक गुणसूत्र अतिरिक्त होता है, इसलिए इसकी गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए खंड को तोड़ता है। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 100% पेपर में पूछा जाता है। और ये क्या नाम है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। कौन एंजाइम है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, 4 घातांकी वृद्धि का समीकरण लिखिए। NT बराबर N0 ERT, जहाँ NT T समयवाद जनसंख्या घनत्व है, N0 शून्य समयवाद जनसंख्या घनत्व है और R बराबर प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक स्तर है, प्राकृतिक गुणक का आधार है E। तो ये बच्चों निश्चित ही आप इन प्रश्नों का लाभ उठाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आते रहेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।